बच के कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है कि नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे। क्यों? बॉडी पेन क्यों? अरे ये तो कमाल कर रही है। देखिए बहन जी, ऑफ कोर्स बहन जी, अगर आप अपना हाथ हमारे हाथ में नहीं देंगे तो हम आपका हाथ कैसे पकड़ेंगे? हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आपको भगाएंगे कैसे? नहीं भगाएंगे तो फिल्म की शूटिंग कैसे होगी? भाई हाथ दीजिए। नहीं, मैं अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकती। ओके बहन जी, काम करते हैं। बहन जी, आप मुझे बार-बार बहन जी मत कहिए। ओके मैडम देवी जी, ओके। और कौन से डॉक्टर को बुलाया तूने जो इतना टाइम लग रहा है? ओ जी बस आ रहा है, थोड़ा लंगड़ा के चलता है। अरे वाह, शूटिंग का सेट तो पहली बार देखा है। अरे कौन है आप? क्या है? हाँ, यहाँ गेस्ट अलाउड नहीं, चलिए निकल। Excuse me, I'm Dr. शिवशंकर उपाध्याय, been called here. Oh, I'm sorry, आइए, I'm sorry। डॉक्टर साहब आ गए। ये है निशा जी। अरे बाबा, मेकअप से कितना चेंज हो गई है। मैं चेंज नहीं हुई, वो उधर है। हाँ, आइए, वहाँ है, आइए ना। हाथ दिखाइए। अरे ये निशा जी नहीं है डॉक्टर साहब। ये नहीं है? हाँ। लेकिन क्यों नहीं है? पता नहीं यार। Oh my God, she's so beautiful. She looks like my wife Paro. One minute, let me check. अरे डॉक्टर साहब प्लीज। अरे यार इनको निशा जी के कमरे में लेके जाइए। अरे एक मिनट, आपका हिंदी फिल्मों का मेकअप भी बहुत कमाल का होता है। वो जो आदमी है वो लेडी लगता है, ये लेडी हमारी वाइफ लगती है। टू मच। अरे यार लेके जाए इसको। 1 मिनट। You are so beautiful. अरे Thank you. मैं चलती हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे तलाक दे देंगे, ये मेरी प्रॉब्लम है। टू प्रॉब्लम? मगर हमारा एक प्रॉब्लम तो सुनिए। नो टाइम, I'm going, प्लीज। देखिए अगर आप चली जाएंगी तो मोना जी का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मोना की लाइफ? नहीं, मैं किसी इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आऊंगी। आज वाकई में मोना की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर तो क्या है? मैडम राइट को जा। मोना जी भाई सुना है फिल्म इंडस्ट्री में आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री क्या, मेरी तो पूरी लाइफ स्ट्रगल है। तो क्या? मान लीजिए कि हमारी फिल्म में निशा कोयला वाला काम ना कर सकी तो हम क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप शूटिंग छोड़कर घर जाएंगे, खिड़की के सामने खड़े होकर सैड सॉन्ग गाएंगे। जिंदगी नहीं मोना जी, हम नई हीरोइन की तलाश करेंगे जो बड़ी खूबसूरत हो आपकी तरह, जो गांव की घोड़ी लगे आपकी तरह, जो हमें भी पसंद हो आपकी तरह, जो दर्शकों को भी पसंद हो आपकी तरह। अरे चुप ना, क्या आप दोनों का कहने का मतलब है कि मैं इस फिल्म की हीरोइन? इम्पॉसिबल। देखिए, आई हैव डन द चेकअप। निशा जी के हाथ को 3 दिन के बेड रेस्ट की जरूरत है। आपको उनके हाथ के बिना शूटिंग करनी पड़ेगी। ओए, हाथ नहीं होगा तो मैं पकड़ूंगा क्या? क्वेश्चन। कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, हमने नई हीरोइन को ढूंढ लिया। मोना ना नो नहीं, नो निशा, नो विलन, नो विलेन, नो फाइनेंस, नो शूटिंग। मैं चलो। सर जी बात तो सुनो। तो गया सर, अब क्या होगा? ओए मुझे क्या पता अब क्या होगा। ओए मुझे पता है अब क्या होगा। विलन चेंज होगा। मगर फाइनेंस का क्या होगा? वो फाइनेंस विलन के साथ साथ आएगा। डॉक्टर साहब जी, मुझे आपके साथ एक प्रोफेशनल बात करनी है। कहीं इंजेक्शन लगवाना है क्या? ओ डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ कमरे में तो चलो। आइए। अरे अब इस डायरेक्टर को शिवजी से क्या प्रोफेशनल बात करनी है? अप्पू, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? यस, अप्पू जी हियर। अप्पू, तुम क्या कर रहे हो देर, जब तुम्हारी भाभी परेशान है हियर? क्या बात हो गई भाभी? क्या हुआ? ये लोग मुझसे एक्टिंग करवा रहे हैं। अरे वो तो हमको भी पता है कि आपको एक्टिंग करनी पड़ रही है मोना की। अरे मोना की एक्टिंग करने में तो बहुत बड़ा पुण्य है। अरे पुण्य गया तेल लेने, असली हीरोइन अपना हाथ तुड़वा के घर चली गई है। ये लोग मुझे हीरोइन बना रहे हैं। हीरोइन बना दिया गया है? अरे हमको तो किसी ने बताया ही नहीं कि वहाँ पर सब अंधे हैं। ये मजाक का वक्त नहीं है अप्पू, तो मेरी प्रॉब्लम समझ यार। अरे भाभी, हम जानते हैं प्रॉब्लम आई नहीं है। आप लाल कपड़ा लेकर प्रॉब्लम के अखाड़े में कूद गई होंगी, हमको पता है।
मैंने कुछ नहीं किया अप्पू, आई स्वेयर। मैडम चलिए, शॉट रेडी है प्लीज। अरे तेरा शॉट गया तेल लेने, मुझे प्रॉब्लम समझाने दे। अरे अभी और भी कुछ बाकी है का? तेरे भैया ने यहाँ ड्रामेटिक एंट्री ली है, तेरे भैया ने। अच्छा भैया भैया। हाँ जी, बोलिए कहाँ पे दर्द है? ओ डॉक्टर साहब, दर्द को मारो गोली। पहले ये बताओ, आपने पहले कभी एक्टिंग की है? एक्टिंग? हाँ, बहुत बार। नहीं मतलब मेरा मतलब कहाँ कहाँ? गली, स्कूल, मोहल्ला? गली मोहल्ले में नहीं, हमने अपनी क्लिनिक में एक्टिंग की है। क्लिनिक में? वो कैसे? देखिए, जब हमारे यहाँ कोई गरीब पेशेंट आता है तो हमें एक्टिंग करनी पड़ती है कि ये बच जाएगा, और जब कोई अमीर पेशेंट आता है तो एक्टिंग करनी पड़ती है कि नहीं बचेगा। ये बात और है कि दोनों केस में हमको पैसा कहीं से नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, एक्टिंग का एक्सपीरियंस तो है। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, कमाई कितनी हो जाती है? कमाई आप ये समझिए कि सब मिला के हमारी दाल रोटी निकल आती है। दाल रोटी बस? हाँ, बस इतना काफी है ना जिंदा रहने के लिए। ये बात और है कि गांव में हमारी अम्मा की बहुत बड़ी एस्टेट है, बड़े बड़े खेत हैं, वहां से हर साल पैसा आता है। हमारी अम्मा हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब, कितने बड़े बड़े खेत हैं? कितना बड़ा बोले तो देखिए, एक खेत तो इतना बड़ा है कि अगर एक छोटा बच्चा एक किनारे से चलना शुरू करे और जब तक दूसरे किनारे पहुंचेगा तब तक जवान हो जाएगा, और अगर गलती से वापस लौट के आ गया तो बुढ़ा। क्या बात है, कमाल है कमाल है। डॉक्टर साहब, मेरी फिल्म में आप विलन का रोल करोगे? विलन? हाँ। फिल्म का विलन? हाँ। हम? वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी इतनी बड़ी जमीन का छोटा सा हिस्सा मेरी फिल्म के नाम कर दो, और फिर आप देखो, आज आपको गली, स्कूल, मोहल्ले वाले जानते हैं, कल आपको पूरी दुनिया जानेगी। लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, आपका ग्राफ बढ़ जाएगा, आपके फोटोग्राफ खींचेंगे, आप आगे आगे जाएंगे, लोग पीछे पीछे आएंगे। आज की तारीख में आप डॉक्टर शिवशंकर हैं, लेकिन कल की तारीख में आप डॉक्टर एक्टर शिवशंकर होंगे। रियली? यू मीन इट? हाँ। ओके ओके, आई एम रेडी। बस डॉक्टर साहब, आप कपड़े पहन के रेडी हो जाइए, मैं शॉट को रेडी करता हूँ। ओके। तो लीजिए भाई और बहनों, इस देश को एक नया विलन मिलने जा रहा है। गंबो फुस हुआ, खुश हुआ। अरे आपसे कितनी बार कहूं डायरेक्टर साहब, आप बिना गोली की बंदूक से शेर मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक्टिंग नहीं आती है। मोना जी, मुझे कौन सी डायरेक्शन आती है? हिंदी फिल्मों में हीरोइन को एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, खड़े खड़े डांस करते करते खाली मुस्कुराना पड़ता है। अरे सर पे तलवार लटकी हो तो कैसे मुस्कुराए? वो आप चिंता मत करो, हमारे विलन के पास कोई तलवार नहीं है। ही इज हार्मलेस। वो जाओ विलन को बुला के लाओ। वो देखिए आ गए हम आ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपके विलन को देखकर डर लग गया। देखा सर, ये डॉक्टर शक्ल से ही विलन लगता है। एक तो हम आपकी हेल्प करते हैं, ऊपर से आप हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। हो सर जी, वो तो इमोशनल होकर आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। आई नो एवरीथिंग। ये बताइए कि हीरोइन का हाथ पकड़ के हमें कितनी दूर जाना है? कांदी बिली, बोरी बिली, या उसके भी आगे? आपको सिर्फ 4 कदम चलना है। 4 कदम? हाँ। आप भी चलिए। 1 2 3 4। सुनिए, मैं इस आदमी के साथ एक्टिंग नहीं कर सकती, आप पुराने विलन को बुला लीजिए प्लीज। पुराना विलन तो भाग चुका है और सर ने इन्हें फाइनल कर लिया, और उनका आइडिया के लगा है कुछ माल भी अंदर कर ले। माल? हाँ, अरे ऐसे बकरे रोज रोज कहाँ मिलते? बकरे? अरे लेकिन इस बकरे की बेचारी बकरी के बारे में तो सोचो यार। बकरी? मेरा मतलब बेचारी बीवी के बारे में तो सोचो। अरे उसके बीवी को मारो गोली। मारो गोली? अरे आप तो ऐसे डर रही जैसे आप ही उनकी बीवी हो। मैं तो हूँ। मेरा मतलब कोई तो होगी। अरे ये क्या बकरी की तरह मैं लगाया मैडम? अरे 1 घंटा हुआ नहीं आपको हीरोइन बने हुए और आप इतने नखरे दिखा रहे हैं। देखिए मैडम, आपको काम करने तो कीजिए, वरना जाइए। अरे जाइए। अरे मैं अब कहाँ जा सकती हूँ? मुझे तो शिव जी को बचाना है इन दोनों से। पारो, तेरी जिंदगी भी अजब दास्तान है, टेंशन का समंदर और प्रॉब्लम की खान है, और ये सब अप्पू का काम है। अरे जरा सोचिए मैडम, कितनी मुश्किलों से आपको ये पिक्चर मिली होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा असिस्टेंट जो 60 किलो का था, मुझे पिक्चर साइन करवाते करवाते वो सिर्फ 40 किलो का रह गया। सोचिए कितने सपने रहे होंगे आपकी आंखों में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से मुझे ये पिक्चर मिली है ना, मैं तो एक बार भी नहीं सोई। सच? हाँ, रात को जो सोती थी बस वही सोती थी, दिन में तो एक बार भी नहीं सोई। अरे तो ऐसे आप ऐसी पिक्चर कैसे छोड़ सकती हैं? मगर मेरा ये हाथ। अरे मैडम, हाथ तो 2 है ना, पर पिक्चर तो एक ही थी। तो अब मैं क्या करूं? अरे मैडम, जो भी करना है राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से करिए, वहां ना जाने हमारी भाभी का क्या हाल हो रहा होगा। हेमलता, अब तू हमारे जाल से बच के कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। लगता है कि नादान पंछी को शिकारी की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे। क्यों?
बॉडी पेन क्यों? अरे ये तो कमाल कर रही है। देखिए बहन जी, ऑफ कोर्स बहन जी, अगर आप अपना हाथ हमारे हाथ में नहीं देंगे तो हम आपका हाथ कैसे पकड़ेंगे? हाथ नहीं पकड़ेंगे तो आपको भगाएंगे कैसे? नहीं भगाएंगे तो फिल्म की शूटिंग कैसे होगी? भाई हाथ दीजिए। नहीं, मैं अपना हाथ आपके हाथ में नहीं दे सकती। ओके बहन जी, काम करते हैं। बहन जी, आप मुझे बार-बार बहन जी मत कहिए। ओके मैडम देवी जी, ओके आप एक काम करते हैं, आप आगे आगे भागिए, हम आपको भागते भागते आपका हाथ पकड़ लेंगे। ओके विद यू। ओके 1 2 3 4 भागिए। कुमाता जा ना, बातें मत सुन, कुमाता जा, कुमा। सर ये डॉक्टर क्या कर रहा है? ओए चुप ना, उसका माल जा रहा है, हमारे बाप का क्या जा रहा है? देखिए हम काम भले रावण वाला कर रहे हैं, लेकिन हम दिल से सिर्फ शंकर हैं। ओके चलिए हमारे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकते। अरे चलिए हमारे साथ। आपके साथ नहीं जा सकते। अरे चलिए ना। अरे यार ये चलती क्यों नहीं? क्योंकि चलेगी तो यही चलेगी, नहीं तो कोई नहीं चलेगी। निशा कोइलावाला। भैया आप कौन? हम फिल्म एसोसिएशन के कुर्सी आदमी, कुर्सी आदमी, चेयरमैन। आप हमको एक बात बताइए, लोग जो है हीरोइन को एडवांस देकर काम करवाते हैं और आप जो है हीरोइन से एडवांस लेकर काम करवा रहे हैं। सर जी मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, मैं स्पॉट बॉय से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक सबसे एडवांस लेता हूँ। अगर मैं इनसे कमीशन नहीं लूंगा तो मैं अपने मिशन में कैसे सक्सेसफुल होऊंगा सर? अरे ये तो हमारी ही कैटेगरी के आदमी लग रहे हैं। हाँ, हमको दूसरी बात बताइए। देखिए इस मैडम का जो है आपकी शूटिंग में ही हाथ टूटा, हाथ ब्रेक हुआ और आपने इनको अपनी शूटिंग से ही आउट कर दिया। तो अरे सर तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें और चारा भी क्या था? अरे चारा गया तेल लेने। आप अपनी फिल्म की कहानी ही बदल देते, कंसेप्टवा ही बदल देते, पर अपनी फिल्म में हीरोइन जो है टूटे हाथ वाली ही लेते। लीजिए बहन जी, आपका हीरोइन बने का चांस तो क्या? सर जी कहानी बदलने के लिए, कंसेप्ट बदलने के लिए दिमाग चाहिए। हम ये जो फिल्म की कहानी बना रहे हैं ये एक अंग्रेजी फिल्म की कार्बन कॉपी है जिसमें हीरोइन के दोनों हाथ दिखाए हैं। सर एक मिनट इधर आइए प्लीज। सर आप इधर आइए, पीछे। सर आपकी हीरोइन लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन जो हमने हमारी हीरोइन लेके जो शूटिंग की उसका क्या होगा? अरे वो शूटिंग भी गई तेल लेने। हाँ, उसको बर्बाद होने में कितना समय लगता है जी? कितना समय लगेगा? गिनिए 1 2 3। 1 2 3। इसमें तो रिलवा ही नहीं है, फ्रॉड और धोखेबाज। ओह माय गॉड, ये लोग तो फ्रॉड हैं। हमने इतनी बड़ी विलन की एक्टिंग की, सब खड्डे में चले गए। अरे बच गए, हम तो बाल बच गए। और भी करते हो? अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे फ्रॉड। अरे हम तो अपनी माँ की गांव में जमीन जायदाद बेच के इनकी फिल्म में लगाने वाले थे। भगवान हम तो बच गए। तुम फ्रॉड लोग, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको। वेरी गुड, इन लुटेरों की पोल शिव जी के सामने ही खुल गई। लेकिन अब ये लाल चिड़िया चलती अपने रियल पिंजरे। चल पारो। आप दोनों फ्रॉड हैं, फ्रॉड। ये आपने क्या किया? आपके कैमरे में रील नहीं और आप लोग शूटिंग करते हैं। आपने इस देश को एक बहुत बड़े विलन से वंचित करके रख दिया। अरे ये मोगैम्बो खुश होने से पहले ही फुस हो गया। हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया आपने। एक कली को आपने खिलने से पहले ही मसल के रख दिया। हम आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो चलिए जेल चलिए। सर कुछ एडजस्ट कीजिए प्लीज सर, प्लीज। आप मुझे पर्सनल फाइन देंगे? जी। Then it's fine. अरे शिव जी, आपका मुंह यूं क्यों लटका है जैसे कील से पजामा लटकता है? अब क्या बताए पारो, हमारा बैड लक की बहुत खराब है। अब देखो ना, हम एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बनते रह गए। क्या मतलब? अरे एक अच्छी फिल्म में विलन का रोल मिला था, लेकिन फिल्म के शुरू होने से पहले ही फिल्म बंद हो गई, तो हम विलन क्या खाक बनते। अच्छा हुआ बंद हो गई। आपने मेरा हाथ इतनी जोर से मरोड़ा था शिव जी। तुम्हारा हाथ हमने कब मोड़ा? मरोड़ा मतलब ऐसी फिल्में बंद हो जानी चाहिए जिसमें ऐसे सीन हो हाथ मरोड़ने का या फिर विलन का हीरोइन को किडनैप करने का। लेकिन इस फिल्म में ऐसा एक सीन था, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे मालूम शिव जी, हर हिंदी फिल्म में ऐसा सीन होता है। होता होगा, लेकिन जय माता दी में तो नहीं था।
भाभी एक रिप्लेसमेंट का काम है, करेंगी क्या? रिप्लेसमेंट का गंदा लफ्ज मेरे घर में इस्तेमाल मत कर। मैं खाली नहीं बैठी, मेरा पति है, घर है, खड़ा हो निकल जा। मैं तो कह रहा था कि 7 दिन के 20,000 रुपए मिलेंगे, पर ठीक है। बैठ जा, बात कर। क्या करना? खाली कहाँ बैठी है? आपका पति है। तो पति तो सुबह के 9 बजे से पहले और रात के 10 बजे के बाद है। आपका घर है? घर तो जमीन के साथ अटैच है, कोई ले थोड़ी ना जाएगा। काम बता यार। भाभी क्या है कि वो पार्क में जोधाबाई की मूर्ति टूट गई है, तो उसको रिपेयर होने में 7 दिन लगेंगे। तो 7 दिन के लिए आपको वहां पर बैठना है। मैं बार बार किस बेवकूफ की बातों में आ जाती हूँ। मैं खाली नहीं बैठी, मेरा पति है, घर है, खड़ा हो निकल जा। अरे पति से याद आया, शिवजी अभी तक लंच पे क्यों नहीं आए? फोन करके पूछती हूँ। हाँ तो जरा मुंह खोलिए, जुबान बाहर। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो पारो माय डियर। हेलो हेलो हेलो। वाइफ थी, फोन काटती है। हेलो हेलो पारो जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ अरे हेलो। फिर से लाइन काट दी। एक्सक्यूज मी। हेलो। पारो पारो क्या ये क्या बोल रहे हो तुम कि राजधानी एक्सप्रेस 6 बजे आएगी और बॉम्बे मेल 12 बजे जाएगी? हेलो। अरे भाई आप हमें रेलवे टाइम टेबल क्या बता रहे हैं? आई एम नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आई एम टेकिंग द पेशेंट। हमारा फोन ही खराब हो गया है। चल मैं पीसी से फोन करके आती हूँ, तू यहीं बैठ। फ्रिज में खाना पड़ा है? चुप, चीनी खा ले। अब तो यही खानी पड़ेगी। हेलो डॉली। अरे पारो, बहुत दिनों बाद आए। अब डॉली तेरा ही पीसी हो, राशन की दुकान तो है नहीं जो मैं रोज रोज आऊंगी। जब मेरा फोन खराब होगा तभी आऊंगी ना। फोन करना। क्या 8 कर लो, तुम्हारा ही फोन है। मेरा ही फोन है तो फिर पैसे मत मांगना मुझसे। हाँ जरा लंबा सांस लीजिए, और लंबा सांस लीजिए, और लंबा सांस लीजिए। अरे ये क्या भाई साहब, आपकी छाती में टेलीफोन फिट है क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो शिवजी। अरे पारो माय डियर, व्हाट इज दिस भाई? पहली बार तुमने हेलो किया, सेकंड टाइम फोन काट दिया, और थर्ड टाइम तुमने हमको रेलवे का टाइम टेबल सुना दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? शिवजी वो मैं नहीं, क्रॉस कनेक्शन होगा। हमारा फोन तो खराब चल रहा है। मैं पीसी से फोन करने आई हूँ आपको। पीसीओ? हाँ पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिस, पब्लिक कत्ल ऑफिस नहीं। देखिए ये जो पीसीओ के अड्डे होते हैं ना, यहाँ पर गुंडे आते हैं, मवाले आते हैं, यहाँ पर दंगे होते हैं, लफड़े होते हैं। आई डोंट लाइक इट। और आज तक कोई भी उपाध्याय खानदान की औरत पीसीओ में जाके हमको फोन नहीं किया है। चलिए फोन रखिए और घर जाइए। ठीक है, आप नाराज क्यों रहे? मैं तो सिर्फ ये पूछना आई थी कि आप घर कब आ रहे हैं? आप एक बात बताइए, क्या आपके फोन करने से कि हमारा पेशेंट जल्दी मर जाएगा और हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, जल्दी घर आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, समझे? हमारा पेशेंट को जब मरना होगा, आदमी जब ठीक होना होगा, वो तभी ठीक होगा। आप फोन रखिए और घर जाइए, बात करते हैं। ओह हाँ चलिए भाई साहब, लंबी सांस लीजिए। अरे चला गया, फीस भी नहीं दिया। वो शिवजी यू नो वो माय हस्बैंड, वो सेंसिटिव और प्यार। फिर 1 रुपया होना कॉल पर। 1 रुपया। हेलो, यारों पीसीओ? क्या? कब, कहाँ, कैसे? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? पारो, मेरे पति रुमाल पर गिर गए। तो कोई बात नहीं, नया रुमाल ले लेना। देन इट विल बी ओके। नहीं, रुमाल ग्राउंड फ्लोर पे था और मेरे पति 2nd फ्लोर से रुमाल के ऊपर गिर गए। तो नया पति ले ले। सेकंड फ्लोर से रुमाल पर गिर गए। Then it will not be okay. पारो, मुझे जाना है, तू मेरी मदद करेगी प्लीज? Of course, बस से मत जाना, लेट हो जाएगी। ऑटो मंगाऊं, टैक्सी मंगाऊं? हाँ? नहीं पारो, मुझे इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। देखो ये डे एंड नाइट पीसीओ है, अगर मैं इसे छोड़ के गई तो समझो मेरी नौकरी भी गई। तो तू क्या चाहती है कि तू यहाँ पर बैठे और मैं वहाँ जाकर तेरे हस्बैंड की चोट सहलाऊं? नहीं, तू बस 5 मिनट के लिए यहाँ रुक और मैं अभी 1 घंटे में आती हूँ। नहीं, ये क्या बात कर रही है तू? अरे अगर मेरे शिवजी को हाँ बहुत लविंग है, केयरिंग है, सेंसिटिव है, लेकिन अगर उन्हें पता चला ना कि मैं पीसीओ जैसी जगह में बैठी हूँ तो वो मुझे 2 माले से नहीं, पूरे टेरेस से नीचे फेंकेंगे और नीचे रुमाल भी नहीं होगा। पारो प्लीज, तू एक गरीब लड़की की मदद नहीं करेगी? देख
तू मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। हाँ, देखो पारो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना तो या तो मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, नहीं तो मेरे बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक, माँ का डॉली, तूने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर ही दिया। हॉली हॉली, यू गो फास्ट बट कम बैक फास्टर, ओके? नॉट हॉली हॉली। थैंक यू पारो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई एसटीडी कॉन्फ्रेंस कॉल आए ना तो ये वाला बटन दबा के उनकी बात करना। एक मिनट, कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग की तरह होती है? नहीं, देखो, मान लो कि किसी के पास एसटीडी की फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग हमें फोन करते हैं और हम अपने एसटीडी फोन से वो वाला बटन दबा के उनकी बात करवाते हैं। समझ गई ना? हाँ, समझ गई। लेकिन अगर किसी ने चली गई। जाने भी तो पारो